कॉन्सिक्वेंसेस इंग्लिश के वर्ड कॉन्सिक्वेंस या फिर उसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है कॉन्सिक्वेंसेस का इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है। इस वर्ड को हम इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बना के इसके मीनिंग को सीखेंगे और साथ ही साथ उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे। ट्यूटोरियल गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्ट का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। कॉन्सिक्वेंसेस के स्पेलिंग हैं CONSEQUENCES कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग होता है परिणामों, नताइज। चलें इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे डू यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग? क्या आपको सिगरेट पीने के परिणामों के या फिर नताइज का पता है? डू यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं, जिससे मैं कह सकता हूं कि आई एम टेलिंग यू दैट दिस फाइट विल हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेस। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये लड़ाई के बुरे नताइज होंगे, इस लड़ाई से के बुरे परिणामों होंगे। आई एम टेलिंग यू दैट दिस फाइट विल हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेस। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि he is not aware of the consequences. He is not aware of the consequences. कि उसको इसके परिणामों का नहीं पता, उसको इसके नताइज का नहीं पता। शायद वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके बुरे नताइज हों, परिणाम हो, तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि he is not aware of the consequences. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड कॉन्सिक्वेंसेस को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.